बिहार में नेपाल के रास्ते घुसे 3 आतंकवादी। तीनों आतंकी पाकिस्तान का निवासी। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया हाई अलर्ट। खबर मिलने के बाद बॉर्डर इलाके में बढ़ी चौकसी। अमेरिका के 50% टैरिफ का व्यापक असर। गुरुवार को शेयर बाजार हुआ धराशायी। अमेरिकी टैरिफ का झारखंड पर असर। 80% ऑर्डर हुए कैंसिल। ओरिएंट क्राफ्ट को सबसे बड़ा झटका। उनतीस अगस्त को बिहार आएंगे अखिलेश यादव। आरा के सिवान तक राहुल तेजस्वी संग करेंगे रोड शो। विपक्षी दलों की एकजुटता का बड़ा प्रदर्शन। राहुल गांधी की यात्रा पर गरजे गिरिराज सिंह। यात्रा में स्टालिन रेवंत को लाने का साधा निशाना। रेवंत बिहार के डीएनए को गाली देने वाले नेता हैं। नमस्कार, आईजीएल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर से। जी हां, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी घुस गए हैं। ये बड़ा अपडेट देखिए बिहार में चुनावी साल है और उस चुनावी साल के बीच काफी हलचल है। बिहार में यात्राएं निकल रही हैं और इस तमाम हलचलों के बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के अंदर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 पाकिस्तानी आतंकी अंदर घुस गए हैं। जी हां, सूचना के मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि तीनों आतंकवादी पाकिस्तान के निवासी हैं। पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया है। खबर मिलने के बाद बॉर्डर इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। तीनों आतंकवादी जैशे मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। देखिए ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। वहीं सार्वजनिक और भीड़ वाले जगहों पर निगरानी बढ़ गई है। तो बिहार में नेपाल के रास्ते ये 3 आतंकवादी घुसे हैं। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ये तीनों आतंकवादी नेपाल के रास्ते घुसे हैं और देखिए तीनों आतंकी पाकिस्तान के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खबर मिलने के बाद से बॉर्डर इलाके में और भी सुरक्षा बढ़ गई है। वहीं तीनों आतंकी देखिए जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। सार्वजनिक और किसी भी भीड़ भाड़ वाले जगहों पर निगरानी तेज हो गई है। देखिए यात्राएं निकल रही हैं। बिहार में वोटर यात्रा निकल रहा है और ऐसे में हलचल पहले से है क्योंकि चुनावी साल है। और इस बीच में देखिए ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि जैसे कि बिहार में देखिए 3 आतंकवादी पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं जो घुस गए हैं और ऐसे में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुंदन सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुंदन, हाई अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी सामने आ रही है कि नेपाल के रास्ते 3 आतंकी बिहार घुस गए हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पर कुंदन? देखिए निश्चित तौर पर पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया है और विधानसभा का बिहार में चुनाव है। राहुल गांधी भी यहाँ पर वोट अधिकार रैली पर है। तेजस्वी यादव भी निकले हुए हैं और लगातार अगर हम कहें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाई अलर्ट पहले भी रखा गया। लेकिन जिस तरह की खबरें आई कि 3 आतंकी जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, मोहम्मद उस्मान, आदिल हुसैन और हसनैन अली, जो कि काठमांडू के रास्ते किसी न किसी तरह बिहार में प्रवेश कर गए हैं। खुफिया रिपोर्ट यही आई है और इसी के आधार पर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। तीनों आतंकी का पासपोर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो खुफिया का रिपोर्ट है उसके अनुसार रक्सौल बॉर्डर जो मोतिहारी के पास है उससे तीनों आतंकी जो है वो बिहार में प्रवेश किए हैं और सभी जिला को खास करके सीमावर्ती जिला को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जगह जगह अगर हम कहें तो सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, चाहे वो मधुबनी का बॉर्डर हो, पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण का बॉर्डर एरिया हो, सुपौल का बॉर्डर एरिया हो या नेपाल से सटे हुए जितने भी जिले हैं सब में अगर हम कहें तो सघन जांच अभियान भी जारी है और पूरी तरह से हाई अलर्ट किया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी चूंकि अभी जो है यहाँ पर वोटर अधिकार रैली में है और सीतामढ़ी भी आज वो गए थे, जो कि सीतामढ़ी सीमावर्ती जिला है, नेपाल से सटा हुआ है। वही अगर हम बात करें तो लगातार उनका दौरा सीमावर्ती जिलों में हो रही है। इसको देखते हुए अगर हम कहें तो पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। लोगों से भी अपील किया है कि कोई संदिग्ध लोग जो दिखे
तुरंत जो है पुलिस को खबर करे और कम से कम 112 डायल 112 जो बिहार में चला हुआ है, चालू है, जिससे पुलिस को सूचना दी जाती है। तो सभी आम नागरिकों से अपील की गई है कि कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखे, अगर दूसरे तरह का व्यक्ति दिखे, उनकी एक्टिविटी दिखे, तो डायल 112 पर तुरंत पुलिस को सूचना दे। तो इस तरह का अलर्ट बिहार में जारी किया है पुलिस मुख्यालय ने। जी कुंदन, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए, बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि 112 नंबर 112 पर आप डायल करें। यदि आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर आता है, संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है और उसकी एक्टिविटी आपको संदिग्ध लगती है, तो बेझिझक आप 112 नंबर पर डायल कर पुलिस को इसकी जानकारी दें, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, बिहार में जिस तरह से 3 आतंकियों के घुसने की सूचना सामने निकल कर आ रही है, ऐसे में कोई ना कोई बड़ी घटना, कोई आतंकी अंजाम देने के इरादे से घुसे हैं और ऐसे में ज़रूरी है कि किसी भी बड़ी घटना से पहले इन आतंकियों को पकड़ा जाए। और इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने देखिए ये हाई अलर्ट जारी किया है कि किसी प्रकार की कोई भी बड़ी घटना ना हो। और ऐसे में ये सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम, ऐसे भी देखिए पहले सुरक्षा को लेकर इंतजाम बढ़े हुए थे, क्योंकि बिहार में चुनाव है और ऐसे में बड़े बड़े दिग्गज नेता बिहार में पहुंचे हैं और सभी यात्रा कर रहे हैं। इस बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ चुके हैं। तो ऐसे भी बिहार में अलर्ट, बिहार में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम तो थे ही, लेकिन इसके साथ ही अब ये इंतजाम, अब ये सुरक्षा की व्यवस्था और भी तेज कर दी गई है, इसे बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो भी इस खबर को देख रहे हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपके आसपास किसी भी प्रकार की संदिग्धता दिखने को मिल रही है, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखने को मिल रहा है और एक्टिविटी आपको दिख रही है, तो 112 नंबर पर पुलिस को कॉल कर इस तमाम चीजों की जानकारी दें। क्योंकि 3 आतंकी जो है, जो सूचना सामने निकल कर आ रही है, पाकिस्तान से के 3 आतंकी बिहार घुस गए हैं। काठमांडू के रास्ते, नेपाल के रास्ते ये तीनों आतंकी आए हैं, जिनका पासपोर्ट भी जारी किया गया है। नाम भी हमने आपको बताया तीनों आतंकी का। और ऐसे में देखिए, फिलहाल तो अभी हाई अलर्ट जारी है तमाम भीड़ भाड़ वाली जगह पर और भी पुलिस की निगरानी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ और अपडेट सामने आता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर देखिए, टैरिफ से जुड़ी 50% टैरिफ अब भारत पर लगा दी गई है और बीते दिन देखिए ये नियम लागू किया गया है, जिसके बाद से अब इसका सीधे तौर पर असर व्यापार पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कई व्यापारिक स्थिति पर देखिए नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लागू किए जाने के बाद इसका असर अब भारतीय शेयर बाजार पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। बीते मंगलवार को आई तेज गिरावट का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा और बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी औदे मुंह गिर गया है। और देखिए, बॉम्बे स्टॉक बता दें कि एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स भारी गिरावट के साथ खुला और खुलते ही 657 अंकों का गोता लगाकर 80,124 के लेवल पर आ गया। सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी भी अपने पिछले बंद के मुकाबले टूटकर कारोबार की शुरुआत की और 200 अंक गिरकर कारोबार करता दिखा। शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच आईटी टेक कंपनियों के साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स बराबर देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो टूटे। वहीं विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका द्वारा लागू किए गए भारी भरकम टैरिफ का असर अगले कुछ दिनों तक देखा जा सकता है। हालांकि स्थिति में कब तक सुधार होगी वो अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार टैरिफ बीते दिन लागू किया गया, अब उसका असर व्यापार पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पूरे वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देखिए कहा है कि कांग्रेस, लालू यादव और तेजस्वी यादव जानबूझकर रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन जैसे नेताओं को बिहार बुला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि रेवंत रेड्डी बिहार के
डीएनए को गाली देने वाले नेता हैं, वहीं एमके स्टालिन हिंदुओं को गाली देने वाले नेता हैं और आज इन्हीं नेताओं को कांग्रेस गर्व से बिहार लेकर आई है। गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया है कि आखिर बिहार के लोगों को चिढ़ाने और चुनौती देने के लिए ऐसे नेताओं को क्यों बुलाया जा रहा है। सुनिए उनका बयान। 8 लाख वोटरों में से जिसका नाम कटा, कितने को बताया कि ये गलत था और उसका नाम जुटना चाहिए या गलत लोगों का नाम हो गया। ये चाहते थे हंगामा खड़ा करना। आरजेडी के नेता ने एक बयान भी दिया था कि बांग्लादेश बना देंगे। ये चाहते थे रोहिंग्या को आगे करके, बांग्लादेशी को आगे करके बिहार में गृह युद्ध जैसा स्थिति पैदा करना, लेकिन न हुआ है न होने देंगे। और ये मैं आज कह रहा हूँ, अगली सरकार बनेगी तो 71 से जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या अभी है, एक एक करके निकालने का काम करेंगे। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी नहीं बचाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति इस वक्त पूरी गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रहे। और इसी बीच देखिए, आपको बता दें कि बिहार की गरमाती राजनीति के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन बिहारियों का हमेशा अपमान करते आए हैं। ऐसे नेताओं को बिहार आने का कोई हक नहीं है। साथ ही कहा है कि यहाँ आकर बिहार की जनता से समर्थन की उम्मीद ना करें। कुशवाहा ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि भाजपा का असर दशकों तक रहेगा। इसके साथ है, सरकार तो उसी की बनेगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जिनको जुटा लें, उससे जनता सारी चीज़ों को समझती है। बिहारियों के बारे में उनका जो टिप्पणी हुआ था उसका विरोध किया जा रहा है कि वो बिहारियों के प्रति। हाँ, निश्चित रूप से वैसे लोगों को तो बिहार आना ही नहीं चाहिए, लेकिन आ रहे हैं लोग। अपने स्टेट में रहेंगे तो बिहारी का अपमान करेंगे और यहाँ आकर बिहार के लोगों से अपेक्षा करेंगे। दोनों बात एक साथ कहाँ संभव है। फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो बिहार दौरा है उसकी जो तिथि है वो एक दिन आगे बढ़ गई है। जी हां, पहले वो 28 तारीख को आने वाले थे और अब इसे आगे बढ़ाकर 29 तारीख कर दिया गया है। देखिए,
28 को आने वाले थे, लेकिन अब 29 अगस्त यानी कल से शुरू होगी। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव 29 और 30 अगस्त तक बिहार में रहेंगे और 30 अगस्त की रात को लखनऊ वापस लौट जाएंगे। इस दौरान वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त रोड शो करेंगे। रोड शो 30 अगस्त को आरा के सिवान तक निकाला जाएगा, जिसमें विपक्ष दलों की एकजुटता का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर सहरसा से, जहां सहरसा जिले के एक अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद अब यहां पर एक बैठक की गई। बता दें कि सूर्या अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी, जिसके बाद ये महत्वपूर्ण बैठक की गई। देखिए, आज IMA की एक बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में सहरसा जिले के तमाम डॉक्टर ने हिस्सा लिया और सूर्या अस्पताल पर हुए हमले और गाली गलौज की तीव्र निंदा करते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो लोग वहां पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, प्रदर्शन को लेकर चेतावनी दी गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि इस पर कार्रवाई की जाए। आइए सुनिए। सूर्या हॉस्पिटल में विगत दिनों में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सूर्या हॉस्पिटल में घुस करके तोड़फोड़ किया गया और उसके बाद जो है एक FIR भी जो है दायर किया गया डॉक्टर विजय शंकर के अगेंस्ट में। इसके लिए हम सभी डॉक्टर लोग इस चीज़ की, इस घटना की निंदा करते हैं और हम तो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एकत्र हुए हैं, जो कैसे जो है सो इसका प्रतिकार करें। और झूठ मूठ का जो है सो दुष्प्रचार किया जा रहा है डॉक्टरों के विरोध में। इसके लिए जो है सो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और पदाधिकारी लोगों को, जो भी DM हैं, SP हैं, जिला के सिविल सर्जन को भी हम लोग ज्ञापन देंगे और उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग जो है सो सांकेतिक हड़ताल भी करेंगे और उसके बाद अगर नहीं कार्रवाई की गई तो हम लोग फिर हड़ताल पर चले जाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, खबर सहरसा से, जहां सहरसा में खूनी झड़प का मामला सामने आया है। इस मामले के बारे में आपको बताते चलें कि शराब के ओवर रेट के चलते बोकारो जिला स्थित बेरमो थाना के फुसरो पुराना वीडियो ऑफिस में खूनी झड़प हो गई और ये जानलेवा वारदात बन गया। आरोपी के अनुसार देखिए, फुसरो वीडियो ऑफिस स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर बुधवार की रात 9:30 बजे जब शराब मांगी गई तो सेल्समैन ने तय कीमत से ज्यादा पैसा मांगने लगे और इसे लेकर बहस हुई और बाद में नोकझोंक से लेकर खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। आरोपी के मुताबिक सेल्समैन ने बोतल फेंक कर युवक को मार दिया, जिसके चलते उसका सर फट गया और गंभीर चोट लग गई। इस लड़ाई के बाद युवकों ने भी शराब दुकान में तोड़फोड़ की। पूरा बाजार इस लड़ाई के चलते भीड़ में बढ़ गया और वहीं बाद में घायल युवक एवं सेल्समैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर सेल्समैन ने अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद बताया। सवाल यही है कि जब रेट फिक्स है तो फिर ओवर रेट क्यों लिया जा रहा है। ये समस्या सिर्फ बेरमो की नहीं बल्कि राज्य के अन्य जिलों में भी है और जहां से शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से, जहां जमशेदपुर में देखिए पुलिस ने एक बड़े चोरी कांड का खुलासा किया है और ऐसे में कई आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। घटना के बारे में आपको बताएं कि कदमा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़े चोरी कांड का पर्दाफाश करते हुए टेम्पो चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है और पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 टेम्पो, RC कार्ड और भारी मात्रा में टेम्पो के पार्ट्स भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि व्यक्ति के द्वारा टेम्पो चोरी का मामला कदमा थाना में दर्ज कराया गया था, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर राजधानी रांची से, जहां पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का आपको बता दें कि घोषणा की गई कि आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के सभी निजी विद्यालयों में खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा। एसोसिएशन का कहना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस केवल औपचारिकता नहीं बल्कि बच्चों की विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास साथ साथ होगा। वहीं पासपा के सभी निजी स्कूल प्रबंधन, प्राचार्यों और शिक्षकों ने इसे अपील की गई है कि छात्रों को खेल दिवस में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करें। संगठन का कहना है कि विद्यालय स्तर पर होने वाले इन योजनाओं से अधिक विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और वह खेल के महत्व को समझ सकेंगे।
तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आईटेल एक्सप्रेस।